नमस्कार दोस्तों, ललित कामती दिस साइड अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआरआई कोटा के बारे में। पहले भी कई सारी वीडियोस हमारी आ रखी है एनआरआई कोटा के बारे में। आज पर्टिकुलर एक स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका में बहुत ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे एनआरआई की कोटा है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी लगभग 12 है जहाँ पे ये एनआरआई कोटा दी गई है। एनआरआई कोटा में क्या स्कोर होता है, क्या कट ऑफ जाता है, कितनी फीस होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ताकि आने वाले टाइम जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 21 जुलाई 2025 से, उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी चॉइस फिलिंग करने के लिए, ताकि फीस जो रिवाइज हुई है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो भी एक क्लू से क्लू पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएगी आपके लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फॉर कर्नाटका, पर्टिकुलरली एनआरआई कोटा इन डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। दोस्तों, ये स्क्रीन पे है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है एनआरआई एमबीबीएस फीस इन कर्नाटका के बारे में। जैसा कि सबसे पहले बताया गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में जो है उसकी जो फीस है वो 35,12,700 रुपये। ये एनआरआई कोटा की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि उसमें जो सीट्स होती है, टोटल सीट्स का एक परसेंटेज होता है जो एनआरआई कोटा के लिए होता है। वो परसेंटेज भी आपके सामने स्क्रीन पे दे रखी है। जैसा कि हम बता रहे हैं, ये फर्स्ट जो कॉलेज हमने बताया बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के लिए, उसमें 23 सीट है। नेक्स्ट वन इज KIM, जो कि बेंगलोर में है, उसमें 22 सीट है और 42,12,700 इसकी फीस है। MBJ मेडिकल कॉलेजेस जो बेंगलोर में है उसमें 40,12,700 फीस है और 23 इसकी सीट्स है। विदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बेंगलोर में है, इसमें भी 23 सीट है और 45,12,700 इसकी फीस है। इस तरह से एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर में जो है 23 सीट है इनके पास और 40,12,700 इसकी फीस है। मोजो जो कि चित्रदुर्गा में है, ये 30,12,700 इसकी फीस होती है। और अल अमीन जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है दोस्तों, 1984 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 15 इसकी एनआरआई सीट्स है और अगर फीस की बात करते हैं तो 30,12,700 इसकी फीस है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है, ये एक ड्रीम कॉलेज उनके लिए होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एन निजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि बागलकोट में है। ये 22 सीट है इनके पास और 35,12,700 इनकी फीस होती है। महादेवप्पा जो कि गुलबर्ग में है, इनका 22 सीट्स होता है और इनकी जो फीसेस होती है वो है 35,12,700 इनकी फीस होती है। नवोदय मेडिकल कॉलेज जो रायचूर में है, ये 23 सीट्स हैं इनके पास और 26,12,700 इनकी फीस होती है। फादर मिलर जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है और ये 1999 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 22 सीट है एनआरआई और 35,12,700 इनकी फीस होती है। के वेंकट रमना जो कि मैंगलोर में है, 1999 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 22 इसकी एनआरआई सीट्स है और 28,48,300 इसकी फीस होती है। जया जगतगुरु जो देवनगिरी में है, ये बहुत ही पुराना कॉलेज है फ्रेंड्स, 1965 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 37 इसकी एनआरआई सीट्स है और 36,12,700 इसकी फीस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेमानूर का बात करते हैं, जो देवनगिरी में है, 2006 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 22 इसकी एनआरआई सीट्स होती है और 36,12,700 इसकी फीस होती है। श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि मैंगलोर में है, 23 सीट है इनके पास और ये 26,12,700 इनकी फीस होती है। अगर सुबैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो 23 सीट है इनके पास और 28,12,700 इनकी फीस है। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं दोस्तों जिसकी फीस में काफ़ी वेरिएशन की गई है। दोस्तों, ये सबसे पहले हम आपको 16 कॉलेजेस बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके कहाँ पे आपको काउंसलिंग करना है। तो ये रहा आपके सामने। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन में आ रही है वो ये रहा आपके सामने, बीजीसी ग्लोबल। बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ये बेंगलोर में है और 2024 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। बहुत इसका रेपुटेशन बढ़ते जा रहा है और 22 सीट है इनके पास और 40,12,700 इसकी फीस है। और नेक्स्ट है श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल तुमकुर में जो है, 22 सीट है इनके पास और 33,12,700 इनकी फीस है। द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, इसमें भी 23 सीटें हैं और ये 32,12,700 इसकी फीस है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर में जो 2016 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 22 सीट एनआरआई सीट्स है और लगभग इनकी फीस जो है 40,12,700 है। कंचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर की अगर हम बात करते हैं, 2016 की इस्टेब्लिशमेंट है इसकी, 23 एनआरआई सीट्स है और अगर फीस की बात करें तो 30,12,700 इसकी फीस है। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर की अगर बात करते हैं, 2017 की इस्टेब्लिशमेंट है, 22 इसमें एनआरआई सीट्स है और अगर टोटल फीस की बात करें तो पर ईयर की फीस 33,12,700 इसकी फीस होती है।
सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कॉलेज है दोस्तों, इसमें बहुत ऐसे कॉलेजेस आते हैं। तो सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तुमकुर की अगर बात करते हैं तो इसमें 23 एनआरआई सीट्स हैं और 26,62,700 इसकी पर ईयर की फीस है। श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कि 2023 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 23 इसके एनआरआई सीट्स हैं और अगर फीस की बात करें तो 27,02,700 इसकी फ़ीस होती है। एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज 2024 में ये नया नया कॉलेज है दोस्तों, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 15 इसके एनआरआई सीट्स मिले हैं और फीस की बात करें तो 27,02,700 इसकी फ़ीस होती है। एमएस रमैया जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्नाटका में ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है एमएस रमैया बेंगलोर की। 1979 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 22 इसकी एनआरआई सीट्स है और 45,15,750 इसकी पर ईयर की फीस है। ख्वाजा बंदे नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये 2000 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 15 इसकी एनआरआई सीट्स है और अगर फीस की बात करते हैं तो 32,15,750 इसकी फीस होती है। आदि चुनचुन की बात करते हैं तो ये 1985 बहुत ही पुराना कॉलेज है, 22 इनकी एनआरआई सीट्स होती हैं और फीस की बात करते हैं तो 32,15,750 इनकी फीस होती है। एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल्स जो कि 2003 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 15 इसकी एनआरआई सीट्स होती हैं और अगर पर ईयर की फीस देखें तो 32,65,750 इसकी फीस होती है। सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड बेंगलोर 2011 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और अगर इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो 45,41,500 इसकी फ़ीस है और अगर एनआरआई कोटा की बात करते हैं तो 23 सीट की एनआरआई कोटा है। दोस्तों बहुत अच्छा कॉलेज है, आप ये ऑप्शन में रख सकते हैं। डॉक्टर चंद्रमा की बात करते हैं, दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो 2020 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 23 इसके पास सीट्स होते हैं और 38,15,750 इनकी फ़ीस होती है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की बात करते हैं तो 2023 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दोस्तों ये कॉलेज नया जरूर है लेकिन बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है ये और इसकी फ़ीस जो है ये हाइक हो चुकी है और इसकी फ़ीस आ गई है 40,750 रुपये। पीएस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की अगर बात करते हैं तो इसकी फ़ीस है 33,15,750। बीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलुरु की अगर बात करते हैं तो इसकी फ़ीस है 32,15,750। सो फ्रेंड्स जो भी कॉलेजेज है उसमें 15 से 22 जो सीट्स होते हैं वो लगभग एनआरआई कोटा में होता है, यानी कहने का मतलब है कि 15% सीट्स जो होते हैं वो एनआरआई कोटा में होता है। टोटल 100% में से 50% सीट जो होते हैं वो डोमिसाइल्स के लिए होते हैं, रेस्ट जो 50% हो जाते हैं वो 35% मैनेजमेंट कोटा के लिए होता है। उसमें से 15% यानी 35 में से 15% जो सीट्स होती हैं वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट्स के लिए होता है और 15% जो होते हैं वो एनआरआई कोटा के लिए रिजर्व होता है। सो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए तो ये फीस अगर आपकी कंफर्टेबल होते हैं तो आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एनआरआई कोटा की जो सीट्स होती हैं वो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक में जाके चलती है, अगर उसके बाद वो फिलअप नहीं हो जाती है तो उसको जनरल कोटा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ऐसे कंडीशन में फ़ीस वही रहती है लेकिन एनआरआई जो स्टेटस होता है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप अगर इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी गाइड करेंगे ताकि एनआरआई कोटा अगर बची हुई है तो उसमें आपका सीट कैसे मिल सकता है, आपको कैसे एडमिशन हो सकता है, उसकी पूरी गाइडलाइंस हम आपको दे देंगे। या नहीं तो अगर एनआरआई स्टेटस के अंदर आप आते हैं, फर्स्ट ब्लड के अंदर आपके एनआरआई होता है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आप किसी भी तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आप मत लगाना एनआरआई का, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान रखना। आइए अब हम लोग बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। कर्नाटका में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में उसमें कितनी फीस है और एटलीस्ट उसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि उसका कट ऑफ क्या होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कट ऑफ बहुत लो होता है लेकिन फीस जो होता है बहुत ही हाई होता है। अगर आपका स्कोर कम है लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं हाई फीस के लिए तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी कर्नाटका को भी कंसीडर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कितनी फीस है, क्या कट ऑफ है। दोस्तों ये रहा डीम्ड यूनिवर्सिटी एनआरआई एमबीबीएस फीस इन कर्नाटका। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है जेएसएस, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 1984 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। टोटल जो है इनका सीट्स है एनआरआई का वो 38 है और कटअप जो लास्ट ईयर का गया था 224 और इसकी डॉलर में अगर फीस देखते हैं तो $46,000 इनकी फीस होती है। नेक्स्ट है केएस हेगड़े, 1999 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 23 इनके पास सीट है, 210 इनका कटअप गया था और फीस की बात करें अगर इंडियन रुपीस में तो 28 लाख रुपए पर ईयर की फीस होती है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 38 इनके पास सीट्स है, बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं इनके पास और दोस्तों इनका कटअप भी बहुत ज़्यादा जाता है, 357 इनका कटअप गया था और अगर फीस की बात करें तो यूएसडी में 23,000 इनकी फ़ीस होती है।
कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की बात करें तो 53 में इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 37 इनके पास सीट्स है, 371 इनका स्कोर गया था और 30,600 यूएसडी इनकी फीस हुई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगम की बात करते हैं, 1963 में इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 30 इनके पास सीट्स है, 224 इनका स्कोर गया है और अगर फीस की बात करें तो 45,500 यूएसडी इनकी फ़ीस है। दोस्तों एक चीज़, एक करंट जो सिनेरियो है इसके हिसाब से हम बता देना चाहते हैं कि कुछ कॉलेजेस जो हैं जैसे कर्नाटका में भी और भी कई सारे स्टेट्स में कॉलेज हैं जिन पर बैन लगने के चांसेस हैं, तो आप ये न्यूज़ अपडेट रहना, इसमें भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिस पर बैन लगने के चांसेस होता है, जैसे बेलगम में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिस पर बैन लगने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है यूनिफा मेडिकल कॉलेज जो कि मैंगलोर में है, 1999 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 23 इनके पास एनआरआई सीट्स है, 137 इनके पास कटअप गया था और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 45 लाख पर ईयर इनकी फीस होती है। श्री सिद्धार्था तुमकुर की बात करें, 1988 में इस्टेब्लिशमेंट है, 23 इनके पास एनआरआई सीट्स है, 162 कटअप गई थी और अगर फीस की बात करें तो 40 लाख पर ईयर इंडियन रुपीस में इनकी फीस होती है। श्री देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज कोलार की बात करते हैं, 1986 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट है, 23 इनके पास टोटल एनआरआई सीट्स है, 128 इनका एनआरआई कटअप गया था और फीस की बात करें तो 50,700 यूएसडी इनकी फीस है। जेजेएमएम मेडिकल कॉलेज बेलगम की बात करें, 2021 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 23 इनके पास टोटल सीट्स हैं और 133 इनका कटअप गया था और अगर फीस की बात करते हैं तो 40,000 यूएसडी इनकी फीस होती है। नेक्स्ट वन इज श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर की बात करते हैं, 2019 की इस्टेब्लिशमेंट थी, 23 इनके पास एनआरआई सीट्स है, 128 जो कटअप है और अगर फीस की बात करें तो 40 लाख पर ईयर इंडियन रुपीस इनकी फीस बनती है। नेक्स्ट है श्री बीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज बीजापुर जो कि बीएलडी के नाम से भी जाना जाता है, 1986 में इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 30 इनके पास एनआरआई सीट्स है और अगर इसकी कटअप की हम बात करते हैं तो ये जो कटअप है इनका 132 है और फीस 25 लाख पर ईयर के हिसाब से इंडियन रुपीस में। एंड द लास्ट वन इज राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर, 2005 का एस्टेब्लिशमेंट है इसका, 38 इसके एनआरआई सीट्स है, 174 इनका कटअप है एंड द फीस इज 44,000 यूएसडी। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लो जाता है, फीस हाई होता है, तो अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, कट ऑफ आपका बहुत कम है, लो स्कोर है, नीट में बहुत कम स्कोर है, लेकिन अगर बजट में कंफर्टेबल हो सकते हैं तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें से आपको कोई ना कोई कॉलेज, एक अच्छा ड्रीम कॉलेज आपको मिल सकता है और कर्नाटका के जो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो डीम्स हो प्राइवेट हो, बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, तो आप मिस ना करें। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में चाहते हैं तो 21 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप रजिस्टर करें अपने आप को, फिर चॉइस फिलिंग करें, अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। और अगर भी कोई जानकारी चाहिए तो अभी जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें ताकि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको सारी असिस्टेंस मिल सके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे अपलोड होते हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, किस तरह से चॉइस फिलिंग होती है, सारी असिस्टेंस हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी। जस्ट कॉल अस, हम आपको पूरी गाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एनआरआई कोटा है। हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, हम टाइम टू टाइम आपको वीडियोस में सारी चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।